Hello dear students, today I am going to teach you topic patterns. What is patterns? हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं, अपने घर के वॉल्स में भी देखते हैं। ब्रिक्स जो है अरेंज होता है, एक ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। वैसे ही रंगोली में भी हम लोग पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न है क्या? तो एक सेम सीरीज बार बार रिपीट जो होता है वही पैटर्न कहलाता है, ठीक है। अब पैटर्न इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। पैटर्न क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, वर्ड्स है और सेम्स है, जो कि प्लेस्ड होता है एक डेफिनेट रूल और ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल there is one star, circle, then rectangle. Again same चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्टार, then circle, then rectangle, ठीक है। तो आप यहाँ नोटिस करो, मतलब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि सेम चीज, सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्टार, फर्स्ट स्टार है, then circle, then rectangle, again स्टार, सर्कल, देन रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट थ्री पैटर्न को सपोज आपको फिल करना है, तो आप क्या करोगे? सेम चीज को रिपीट करोगे, स्टार, सर्कल, देन रेक्टेंगल। ओके, तो यही हमारा पैटर्न है। ये तो पिक्चर्स पैटर्न हो गए, वैसे ही नंबर्स पैटर्न होते हैं। नाउ नेक्स्ट पैटर्न नंबर। अ लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलो सम सीक्वेंस फॉर्म अ नंबर पैटर्न। मीन्स नंबर का लिस्ट जो कि एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होता है, वो पैटर्न से नंबर कहलाएगा। और इन नंबर्स के बीच कैसा रिलेशन होगा? तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा। मीन्स आप या तो इंक्रीज कर रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, सबट्रैक्ट हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8. You have to complete this pattern. Question is 2, 4, 6, 8, 10 is given and you have to complete this 3 pattern. यहाँ पे आप नोटिस करो कि फर्स्ट इज गिवन 2, 2 के बाद क्या है 4, इंक्रीज कर रहा है, नंबर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, 2 जंप हो रहा है, 2 + 2 we get 4, है ना। 2 इंक्रीज कर रहा है। Now next 4 + 2 is 6 and 6 + 2 is 8, 8 + 2 is 10 and 10 + 2 is 12, 12 + 2 we get 14 and 14 + 2 16, so we will write 16, है कि नहीं। Now next, अब इस बार तो इंक्रीज्ड वे में था, अब नेक्स्ट क्या है? डिक्रीजिंग वे में है। नंबर्स जो है डिक्रीजिंग वे में अरेंज्ड है। सपोज एग्जाम्पल इज 10 जो है 10 के बाद क्या है? 9। यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं? 1 डिक्रीज कर रहे हैं। 10 - 1 we get 9, 9 - 1 we get 8 and 8 - 1 we get 7, 7 - 1 6 and 6 - 5 6 - 1 5, 5 - 1 4, then 3. One more example, 11, 22, 32 and 42. आप यहाँ पे देखो नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स ऐड, है ना। इंक्रीज हो रहे हैं, कितने इंक्रीज हो रहे हैं? हेयर वन टर्म, मतलब हर एक टर्म जो है इंक्रीज हो रहा है 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11, 22, 32, फिर 42, फिर हम क्या लिखेंगे? 52, then 62, then 72, है कि नहीं। फर्स्ट वन इज 11, then 22, 32, 42, 52, then 62, ठीक है। इस तरह से हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा नंबर पैटर्न
in addition. How to complete these patterns? Let's see. Now next, number patterns in addition. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. व्हाट वी विल गेट? ऑड नंबर. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस नंबर. ठीक है, 1 के बाद क्या आता है? 2. 1 + 2 वी गेट 3 एंड 3 क्या है? ऑड नंबर है. 2 + 3 वी गेट 5. 3 + 4 7. 4 + 5 9. 5 + 6 11 and 6 + 7 क्या होगा? 6 + 7 13. अब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपको फिल करना है. 7 के बाद क्या आता है? 8. 7 + 8 वी गेट 15. तो इस तरह से हम लोग नंबर्स पैटर्न इन एडिशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. कंसेक्यूटिव ऐड है 3 नंबर्स. 3 कंसेक्यूटिव ऑड मतलब नंबर्स का ऐड है. देखिए 1 + 2 + 3 वी गेट 6. इन तीनों का ऐड किया 6 मिला. 1 के बाद क्या आता है? 2. 2 + 3 + 4 वी गेट 9. 2 के बाद क्या आता है? 3. 3 के बाद 3 4 5 क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? 3 + 4 is 7. 7 और 5 12 है ना. 4 के बाद फिर क्या आएगा? 5 देन 6. अब इसे ऐड करेंगे वी गेट 15. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 5 ऑलरेडी रिटन है, तो 5 के बाद कंटिन्यूअस नंबर क्या आता है? 6. 5 6 7 वी गेट 6 + 5 is 11 and 11 + 7 is 18. तो हम लोग इसको नोटिस करेंगे कि किस तरह से इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है. फिर 1 तो हो गया. 1 के बाद 2 आता है. 2 को ऐड किए 2 3 4 ऐड किए 9 आया. 3 ऑलरेडी रिटन है. 3 4 5 को ऐड किए 12 आया. इस तरह से हम लोग मतलब ऑब्जर्व करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर पैटर्न इज मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी. Now next, observe the pattern and fill the blanks. इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और फिर ब्लैंक्स को फिल करेंगे. देखिए सपोज क्वेश्चन इज 5 × 5 वी गेट 25. 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 25 मिला. अब 2 × 5 है ना. 5 × 5 ठीक है. 55 × 5 वी गेट 275. 55 को 5 से मल्टीप्लाई किए हमें क्या मिला? 275 मिला. अब 3 बार इस तरह से 5 लिखा है और इसको 5 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे क्या मिला? 2775 मिला. ठीक है. तो हम लोग नोटिस क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 1 × 7 मिला. यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे देखिए हमें 2 7 मिला. ठीक है. 2 7 मिला. नेक्स्ट जो नंबर होगा यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? 1 × 5 है, 2 × 5 है, 3 × 5 है. नेक्स्ट जो होगा 4 × 5 होगा. है कि नहीं? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 × 7 था. यहाँ पे 3 टाइम्स ऑलरेडी गिवन है. नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा 5 5 5. इस तरह से 5 टाइम्स जो 5 लिखा है उसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 कितने बार रिपीट हो जाएगा? 4 टाइम्स. ठीक है. 2 7 7 7 अब मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो. नेक्स्ट जो है ब्लैंक्स, उसमें क्या फिल करेंगे? यहाँ 5 कितने टाइम्स रिपीट है? 5 टाइम्स रिपीट है. नेक्स्ट जो नंबर होगा वो 5 जो है कितने टाइम्स रिपीट होगा? 6 टाइम. तो इस तरह से लिखेंगे. कितने से मल्टीप्लाई करना है? हर एक नंबर जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है ना. तो यहाँ भी हम 5
नेक्स्ट जो हम लोग को नंबर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो 7 जो होगा 5 टाइम्स रिपीटेड होगा, ठीक है, 5 टाइम्स रिपीटेड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 1 we get 9, 9 2s are 80, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s are 45। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 9। इस तरह से मल्टीपल्स ऑफ 9 है, ठीक है, 9 का टेबल है। अब इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, आप देखो इसमें ऑब्जर्व करो कि क्या है, मतलब ये जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड है, ये कॉलम जो हमारे राइट साइड में है, ठीक है, ये कॉलम जो राइट साइड में है, इसमें आप नोटिस करो कि ये जो डिजिट एट द वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो किस वे में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर लाइक 9 8 7 6 5 4 3 2 है ना, 1 देन 0। ये जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है सब किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम लोग ये तो फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्व किए, सेकंड क्या ऑब्जर्व किए कि जो डिजिट है टेंस प्लेस पे, राइट हैंड कॉलम में जो डिजिट है टेंस प्लेस पे, उसमें देखिए ये जो नंबर है वो कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरह से अरेंज है। अब थर्ड क्या ऑब्जर्व किए, थर्ड हमने ऑब्जर्व किया कि जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड है मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स में जो नंबर है, वो जो हर एक नंबर जो है उसको जब हम ऐड करते हैं वी गेट 9। तो 0 प्लस 9 वी गेट 9 एंड 1 प्लस 8 वी गेट 9, 2 प्लस 7 हमें क्या मिला 9, 3 प्लस 6 यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा 9। तो जितने भी जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन है सबको हम लोग ऐड करेंगे, हमें क्या मिलता है, सम करने के बाद 9 मिलेगा। 4 प्लस 5 वी गेट 9, है ना, 5 प्लस 4 वी गेट 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 8 प्लस 1 9 एंड 9 प्लस 0 वी गेट 9। तो हमने ये 3 चीजें ऑब्जर्व की कि जब हम मल्टीपल लिख रहे हैं 9 का, तो फर्स्ट क्या है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड थर्ड वन कि हम इन दो नंबर्स को जब ऐड करते हैं वी गेट 9, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर पैटर्न से मल्टीप्लिकेशन। Now next one is codes using some missing number and codes using English alphabet. Okay. Now let's see. Find the missing number. Question is given. First question is this one. Blanks given and 15 4 3 and 5. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पिंग में दे रखा है मल्टीप्लाई 5 into 3, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए वी गेट 15, 3 into 5 वी गेट 15। नाउ इस ब्लॉक के लिए हमें क्या करना होगा, इन दो
180 होगा, ठीक है, 180, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेटल्स में, इस फ्लावर्स के पेटल्स जो है इसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है 5 टाइम्स उसके अपोजिट पेटल से 5 टाइम्स है। सपोज देखो यहाँ 5 है, 5 के अपोजिट 1 है, तो 1 into 5 वी गेट 5, और 10 है, 10 जो है तो इसके लिए क्या करेंगे 2 into 5 वी गेट क्या, वी गेट 10, 2 into 5 वी गेट 10। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 3 और 15 दे रखा है, तो 3 into 5 वी गेट 15। नेक्स्ट 4 गिवन है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 20। तो इस ब्लैंक्स में अपोजिट पेटल में क्या हम लोग फिल करेंगे, यही 20 फिल करना होगा, ठीक है। तो अपोजिट पेटल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 5 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 5, 1 into 5 5, 2 into 5 10, 3 into 5 15, 4 into 5 we get 20, so we will write here 20. Now next is codes using English alphabet. Now next, codes using English alphabet. Sometimes we do not write a normal language. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखते, उसको हम लोग कोड वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को हम लोग कोड वर्ड में लिखते हैं। और दिस इंग्लिश अल्फाबेट्स आर गिवन सम न्यूमेरिक कोड, वो इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग न्यूमेरिक कोड में लिखते हैं टू डिकोड द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग जितने भी अल्फाबेट्स है वो गिवन है, ठीक है, उसका नंबर्स भी गिवन है। अब सपोज क्वेश्चन इज ये जो अल्फाबेट्स है, ये जो वर्ड है, इसको हम लोग को कोड में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे एल, फर्स्ट हम लोग देखेंगे एल का पोजीशन क्या है, इसको हम लोग कोड में लिखने के लिए क्या करेंगे एल के लिए 12 लिखेंगे। ओ का पोजीशन क्या है, तो ओ के लिए 15 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी 22, ई 5, वी विल राइट 5, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ऑल के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर 1, सो वी विल राइट 1, डबल एल तो 12, अगेन 12, तो ये कोड है, ये वर्ड्स को लिखने के लिए इस कोड्स का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट सपोज आपको नंबर्स में गिवन होगा, नंबर्स में गिवन होगा उसे हमें वर्ड्स में लिखना होगा, तो 8 इज गिवन, तो 8 का पोजीशन क्या है एच, 8 नंबर पे जो लेटर है अल्फाबेट है वो क्या है एच, सो वी विल राइट एच। नाउ नेक्स्ट 1 की पोजीशन पे क्या है ए। नेक्स्ट 22 के लिए बी, 5 पे क्या है ई, तो ये जो था नंबर्स इसके लिए इस पोजीशन पे क्या आया वर्ड हैव। नेक्स्ट क्या है 1 के लिए क्या होगा ए, 7 पे क्या है जी। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे 7 पोजीशन पे क्या है जी। 18 पे क्या है, यहाँ पे देखिए आर, फिर ई, अगेन ए, 20 पी, तो इन नंबर्स के लिए क्या वर्ड आया ग्रेट, हैव अ ग्रेट। नाउ नेक्स्ट इनके लिए हम लोग देखते हैं 4th पोजीशन पे क्या है डी, सो वी विल राइट डी, 1 ए, 2 बी, 2 25 इज गिवन, तो वाई, सो वी विल राइट डी। तो इसके जगह पे हम लोग इस नंबर्स के इस कोड की जगह पे अगर हमें वर्ड में लिखना होगा डिकोड करना होगा तो क्या लिखेंगे हैव अ ग्रेट डे। वैसे
ही और भी डिफरेंट नंबर्स होंगे और आपको उसको वर्ड्स में लिखना होगा. By this I have completed exercise 14.1. Thank you students.